प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 7 दिसंबर 2021 मंगलवार का दिन है। मार्गशीर्ष माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है और ये चतुर्थी तिथि 23:42 और 51 सेकंड तक रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में है और 29 डिग्री पर विद्यमान है और उसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए आज के लग्न फल और राशि फल को मैं चंद्रमा के राशि परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आज नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र है और 24:13 और 32 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। दर्शक, यदि आज हम त्योहार की बात करें तो आज विनायक चतुर्थी है और भगवान गणपति की पूजा इस दिन अवश्य होनी चाहिए। आज का राहु काल 14:55 और 55 सेकंड से 16:14 और 46 सेकंड तक रहेगा और राहु काल में हमें कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:39 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसीलिए मंगलवार का दिन होने के कारण से यदि कोई मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहते हैं तो आज के दिन उसे धारण किया जा सकता है। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं जो आपको अवश्य करना चाहिए, जो आज के दिन के आपको अच्छे परिणाम तो देगा ही, साथ ही कुंडली के किसी भी तरह के अनिष्टकारक योग यदि आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो हमारे इस दैनिक उपाय को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको आपकी कुंडली के अंदर उन अनिष्टकारक योगों से भी मुक्ति अवश्य मिलेगी। दर्शकों, आज का उपाय छोटा सा ये है कि आज आप सभी को अपने घर के मंदिर में ही ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप 5 बार अवश्य करना है या एक माला भी आप कर सकते हैं। मात्र दर्शकों, इतना सा आज आपको करना है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं भगवान शिव के संदर्भ में ही एक ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिसको जान करके आपको प्रसन्नता भी होगी और आपको उसका रहस्य भी पता लगेगा। दर्शकों, आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं और जब भी वो तीसरा नेत्र खोलते हैं तो इस संसार के अंदर जो भी उनके सामने होता है उसको वो भस्म कर देते हैं। दर्शकों, आज आपको मैं ये अवश्य बताऊंगा कि आखिर तीसरे नेत्र का रहस्य क्या है। ऐसा नहीं है कि भगवान शिव के पास ही वो तीसरा नेत्र है, इस संसार के हर व्यक्ति को ईश्वर ने वो तीसरा नेत्र दिया है। फर्क इतना है कि हम उस तीसरे नेत्र को खोलने का तरीका नहीं जानते हैं और वो तीसरा नेत्र जब खुलता है, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं और हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में इस थर्ड आई के संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया है। जब एक व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है और अपने भीतर ही उस परमात्मा के तत्व रूप का दर्शन करता है, वो समय ही होता है जब व्यक्ति का एक तीसरा नेत्र खुलता है, क्योंकि तीसरा नेत्र खुलने के बाद ही व्यक्ति अपने भीतर उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को वही तीसरा नेत्र प्रदान किया था। हालांकि तीसरा नेत्र प्रदान करने का मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ उसे विशेष उपलब्धि दी गई थी, बल्कि अर्जुन को उसका तीसरा नेत्र खोल करके उसे उसके ही भीतर अपने विराट रूप का दर्शन कराया, जिससे उसका मोह भंग हुआ। और भगवान शिव भी यही हमें संकेत रूप में कहते हैं कि यदि व्यक्ति का ये तीसरा नेत्र ओपन होता है तो व्यक्ति फिर अपने काम वासना विकारों को भी भस्म अवश्य कर पाता है और उसी के पश्चात व्यक्ति इस आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त कर पाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए तीसरा नेत्र एक संकेत है भीतर की यात्रा आरंभ करने का। जब इंसान इस तीसरे नेत्र को खुलवाता है किसी गुरु के माध्यम से और गुरु की कृपा जब उस पर होती है और तीसरा नेत्र उसका खुलता है तो आध्यात्मिक यात्रा उसकी आरंभ होती है और उसके पश्चात ही वो अपने जीवन के अंदर मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करता है। इसीलिए दर्शकों, तीसरे नेत्र का एक बहुत बड़ा महत्व है और भगवान शिव ने अपने द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा इसी तीसरे नेत्र के संदर्भ में हमें एक संकेत भी दिया है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से तीसरे का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:02
2 मिनट और 49 सेकंड पर वृश्चिक लग्न बन रहा है। वृश्चिक राशि के अंदर ही सूर्य देव विद्यमान है, मंगल है, बुध है और केतु देव है। धनु राशि के अंदर शुक्रदेव विद्यमान है, मकर राशि के अंदर शनिदेव विद्यमान है और आज चंद्रमा भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अभी प्रातः सूर्योदय के समय 29 डिग्री के अंदर वो धनु राशि में है, लेकिन उसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति है, वृषभ राशि के अंदर राहुदेव हैं और ये आज के ग्रहों की स्थिति है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सूर्य की अष्टम भाव में उपस्थिति आपके सभी कष्टों को दूर करके आपके लिए माहौल सुखद बनाने का प्रयास अवश्य करेगी। चंद्रमा भी दशम भाव के अंदर आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपको आपके कार्यक्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल हो इसके योग बनाएगा। ऐसे में आज का दिन आपके लिए बेहतर है और इसका पूर्ण सदुपयोग आपको अपने लिए अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तथा यात्राओं से आज आपको बचना चाहिए, लेकिन सूर्य के कारण से आज आप झुकने को तैयार नहीं है तथा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना हुआ है। यही कारण है कि आज आप नेतृत्व करने की स्थिति में हैं, ना कि किसी के अंडर में काम करने को तैयार है। ऐसे में आज आपका कॉन्फिडेंस आपके विश्वास को बढ़ा भी रहा है और भाग्य का साथ ना होते हुए भी आज आप किसी भी तरह से अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे। आज आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ दे रहा है, इसीलिए हर कार्य को आप बेहतर ढंग से आज करने में सक्षम भी अवश्य रहेंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल के चलने वाला बनता है। आपके हर काम के अंदर आज आपको रुकावट परेशानी महसूस अवश्य होगी। आज राजकीय बाधाएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। मन के अंदर बेचैनी घबराहट भी आपकी आज रहेगी तथा सरकारी काम यदि आज कोई आप करने जा रहे हैं तो उसको आज के लिए अवश्य टाल दीजिए, क्योंकि आज आपका कोई भी सरकारी काम पूरा हो इसकी संभावना कम बनती है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रयास भी आप कर रहे हैं, लेकिन बात बात में गुस्सा आपको आज अवश्य आएगा। चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में देखा जा सकता है तथा संतान को लेकर के भी आपको चिंतित रह सकते हैं। ऐसे में आज पूंजी निवेश से आपको बचना चाहिए तथा क्रोध आज नहीं करना है। यदि इस चीज का आपने ध्यान रखा तो फिर आज का दिन आपका प्रसन्नता से ही व्यतीत होगा। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी हो रही है। आज आपका कॉन्फिडेंस भी ऐसा है जो आपको विशेष सफलता भी अवश्य दिला रहा है। आज चंद्रमा के कारण से मार्ग में कुछ बाधाएं आएंगी जरूर, लेकिन आपकी कार्यकुशलता आज कुछ ऐसी है कि आप उन बाधाओं को दूर करके अपने पक्ष में कार्यों के परिणामों को करने में कामयाब भी अवश्य होंगे। आज का दिन आपका बेहतर है और इसका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन यदि आपको हाई बीपी, लो बीपी या शुगर है तो आज आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आज आपका शुगर लेवल कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत संभल के चलने वाला है। आज जिद में आकर के आप अपना कुछ कार्य का नुकसान अवश्य करा बैठेंगे तथा मन भी आज आपका एकाग्र नहीं है। ऐसे में यदि आज आपने जिद्दी रवैया अपनाया और जो कार्य आपको करने के लिए कहा जा रहा है उसको छोड़कर आप अपनी मनमर्जी से कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। ऐसे में आज का दिन जिद में आकर के काम करने का नहीं है, बल्कि शांति के साथ धैर्य रखते हुए अपने अति आवश्यक कार्य को आज समय पर पूर्ण करने का बनता है। इसीलिए उस पर यदि आप ध्यान देंगे तो आज के दिन के अच्छे परिणाम फिर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है, ये बात तो अपनी जगह ठीक है। कार्य क्षेत्र के अंदर भी विशेष लाभ मिलेगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन आज आपकी वाणी के अंदर कुछ अहंकार देखा जा सकता है या आप कुछ कड़े शब्दों का आज प्रयोग करें अपनी भाषा के अंदर, इसके योग बनते हैं। आज आप किसी की बात को सुन करके उसकी बात का बुरा भी जल्दी मान बैठेंगे, ऐसे योग आज बन रहे हैं। ऐसे में आज आपको मीन मेंटेलिटी अपने अंदर नहीं रखनी है। संकीर्ण मानसिकता को छोड़ दीजिए और ब्रॉड वे में आज अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए।
यही आज आपको करना भी चाहिए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बेहतर है। आपका कॉन्फिडेंस आज बढ़ा हुआ है। लीडरशिप क्वालिटी आज आपके अंदर देखी जाएगी। आज आपका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आज आप किसी भी कार्य को यदि अपने हाथ में लेंगे तो उसे पूरा करके ही दम लेंगे तथा अपनी कार्य कुशलता से दूसरों को आज इस बात का लोहा मनवाने में आप कामयाब रहेंगे कि आपके अंदर वास्तव में एक लीडरशिप क्वालिटी है और जब आप उसका बेहतर प्रयोग करते हैं तो परिणामों को बदलने की ताकत ईश्वर ने आपको दी है। आज आपको किसी भी कार्य के अंदर कोई बाधा आए इसके योग नहीं है तथा हर कार्य आपके समय पर पूर्ण हो और उनके विशेष लाभ आपको मिले, ऐसे योग बनते हैं। धनु राशि और धनु लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन धन को लेकर के कुछ विशेष चिंता देने वाला बनता है। परिवार के अंदर भी आज कुछ माहौल ऐसा हो सकता है जिसको लेकर के आप थोड़ा सा व्यथित हो, लेकिन सूर्य आज आपको इन सब परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता भी अवश्य देगा तथा यदि आप आज कुछ कमांडिंग नेचर अपने अंदर रखेंगे तो फिर परिस्थितियों को बहुत तेजी से कंट्रोल करने में भी आज आप कामयाब अवश्य होंगे। आज के दिन आपको अपने परिवार की चिंता को लेकर के ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका एक सटीक समाधान उन्हें देने की आवश्यकता है। यदि ये आपने आज किया है तो फिर आज के दिन आपको कोई भी नकारात्मक परिणाम देखने को मिल ही नहीं सकते। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज आपके क्रोध में थोड़ी सी अधिकता का दिन बता रहा है। आज आप झुकना नहीं चाहते हैं, अहंकार आज आपके अंदर दिख रहा है तथा क्रोध की भावना भी आज आपके अंदर है तथा मन भी आज आपका भटक रहा है। एकाग्रचित होकर के आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं तथा परिणामों को लेकर के आप चिंतित और भयभीत भी हैं और इरिटेशन आज आपको बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आज शांति के साथ अपने दिन को व्यतीत कीजिए, यही आपको करना भी चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन व्यय की अधिकता का भी बनता है। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आपको आए उसके लिए भी आज का दिन आपको संकेत दे रहा है। ऐसे में आज आप चुपचाप शांति से जो आवश्यक कार्य आज आपके पास हैं उनको पूरा कीजिए। अपने ध्यान को इधर उधर भटकने मत दीजिए। आज मौज मस्ती में दिन बिताने का बिल्कुल भी नहीं है, बस धैर्य से आज अपने दिन को व्यतीत कीजिए, यही आज आपको करना भी चाहिए। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। सूर्य के कारण से आज आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तथा जिद के अंदर आकर के आप कुछ ऐसा कार्य कर बैठेंगे जिससे आपको नुकसान हो, क्योंकि आज आपका मन आपको एकाग्रचित होने नहीं दे रहा है। ऐसे में एक साथ कई कार्य को करने की प्रबल जिज्ञासा आपके अंदर है और उसकी वजह से आप आज सुनियोजित तरीके से कार्य को आरंभ नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से आपके कार्य प्रभावित होंगे। ऐसे में यदि आप आज टीम वर्क लेकर के या टीम को लेकर के कार्य करेंगे तो आपको आज के बेहतर परिणाम फिर अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, मैंने आपको आज के गोचर के आधार पर आज का लग्न फल और राशिफल दिया है और इसी तरह से आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। लेकिन दर्शकों, एक चीज को आपको और समझना है, दैनिक लग्न फल और राशिफल सांकेतिक होते हैं, उस दिन का संकेत आपको देते हैं। ऐसे में यदि आपकी महादशा अच्छी चल रही है, अंतरदशा या प्रत्यंतर अच्छा चल रहा है, तो नेगेटिव रिजल्ट केवल 5 से 10% ही आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर खराब चल रहे हैं तो आपको उस दिन अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलना है तो उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। इसीलिए आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर भी आपके रोज के दिनचर्या को प्रभावित अवश्य करती है। ऐसे में यदि गोचर आपका ठीक होगा तो आपको उस दिन फिर विशेष फायदा भी अवश्य मिलता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।